सेकंड दे दें मुझे। जनाब स्पीकर, इस मसले को कल भी आपकी मौजूदगी में ईवान में पेश किया गया था। इसका ताल्लुक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के साथ है, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के साथ है। गुजारिश ये है कि कल आपने जब आसन इकबाल साहब की, मेरी और राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात सुनी और पीटीआई के भी कुछ वर्दी MNAs ने आके या आपके सामने अपनी इस्तदा पेश की, तो आपने ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा को ये हदायत फरमाई थी कि वो हमारी और वज़ीर तालीम साहब की मीटिंग का बंदोबस्त कर दें, और अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए हैं जैसा कि बताया गया, या एजे के जिधर भी हैं, तो हम उस पर बात कर लेंगे जूम के ऊपर। रात को मैंने आधी रात को आपको तकलीफ़ दी और आपको मैसेज भी किया, आपने उसको एक्नॉलेज भी फरमाया। यकीनन आपने दोबारा हदायत भी की होगी, आज सुबह भी मैंने आपको मैसेज किया। अब कल इम्तहानात हैं जनाब, 50 लाख बच्चों का मामला है, लाखों बच्चों की तैयारी नहीं है, क्योंकि महकमा तालीम ने महकमा तालीम ने जो स्मार्ट सिलेबस कह रहे हैं वो मुकम्मल नहीं करवाया। मेरी बहन ने कल ये फरमाया था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होंगे। हमारा कहना यह है कि आप 2 इम्तहान जो लेना चाहते हैं, 2-1.5 महीने बाद आप सप्ली लेंगे, तो बच्चे फेल करवाने ज़रूरी हैं। आप एक इम्तहान लें, अखराजात भी कम होंगे और लोग टेंशन से निकल जाएंगे और रियासत मां जैसा सलूक करे। लेकिन हमसे किसी ने जनाब स्पीकर कोई राब्ता जनाब स्पीकर हमसे हुकूमत की साइड से किसी ने नहीं किया। हमें जवाब ले दें ताकि फिर हम भी कोई जो हम कर सकते हैं हम अपना फैसला करें। मैडम प्लीज। साहब, कल बहुत तफसील से, इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि क्या क्या फैसिलिटेशंस बच्चे को दी गई हैं, बच्चों को, और क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम्स ना डिले हो सकते हैं। देखें स्पीकर साहब, हमारे पास फेडरल बोर्ड है। टेक्निकली अगर देखें तो इस्लामाबाद यहाँ पर फेडरल बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के पास है। अब जब जो भी कोई फैसला होता है तो उसके अंदर IPEMC, जितने भी एजुकेशन के जो मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, वो जब बैठते हैं, NCOC है, और वो कोई फैसला करते हैं तो वो उस फैसले के पाबंद नहीं होते, बल्कि वो आज़ाद होते हैं तमाम सूबे कि वो एग्ज़ाम्स लेने या स्कूल्स की रीओपनिंग और क्लोजर्स के मुतालिक जो भी फैसला करें वो उनकी अपनी स्वाबदीद पर होता है। तो ये इकट्ठे बैठकर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए ये फैसला किया गया। बलूचिस्तान में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, सिंध में हो रहे हैं अभी और बस 1-2 रह गई हैं। और उसके साथ साथ ये कि एक ये साइकिल है कि पहले एग्ज़ाम्स होंगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, और फिर उसके बाद बाकी कॉलेजेस में और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स शुरू होंगे। तो उसके हिसाब से फेडरल में ये मुमकिन नहीं कि इस तरह से आगे किया जा सके। और आपसे मैंने कल भी आपने ये कहा था, हिदायत की थी कि मिनिस्टर साहब से बात करके वो वहाँ पे एक मिनिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स हैं, ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये बार बार जो है वो डिले हो रहा था, और अब वो इन्हीं वजूहात की बिना पर गिलगित बल्तिस्तान में हैं। मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं खुद आपसे बात करके और मैं इस चीज़ को मैं कर लूँगा हैंडल, कि मैंने आपसे जिस तरह से भी जो भी आपसे तफसीलात तय करनी है। आपकी बात आ गई है। मैं एक पूछना चाहता हूँ ख्वाजा साहब, हमने डिसाइड किया था कि ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे हम शुरू करवा देंगे, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप मंडे से उसको शुरू करवा देंगे। तो मंडे से हम इसको बाकायदा शुरू करवाते हैं और 1 हफ्ता इसको हम चलाएंगे। जी खुरम दस्तगीर साहब प्लीज। मैं तो थोड़ा जी खुरम दस्तगीर जी। ख्वाजा साहब, मेरे ख्याल में काफी डिस्कशन हो गई है। जी ख्वाजा साहब प्लीज। मैं बात को ख़त्म करता हूँ। गुजारिश ये है, ना तो इनका इरादा हमसे बात करने का है, हमें मालूम है ये बात, हमने इत्माम हुज्जत किया है। मिनिस्टर साहब की कोई इंगेजमेंट नहीं है, होती तो बताई जाती। गिलगित नॉर्दर्न एरियाज़ में वो क्या कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो आज़ाद आदमी है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आप 2 इम्तहान लेना चाहते हैं, बच्चों को फेल करवाना चाहते हैं, टेंशन देना चाहते हैं, आपकी बातों में कोई वजन नहीं है। सो हम और तो कुछ कर नहीं सकते, आपने बात सुननी नहीं है, हम अंडर प्रोटेस्ट वॉकआउट करेंगे इस इशू पे। बहुत मेहरबानी जी। चतराली साहब, अदर अकबर चतराली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर है, ये जो बिल डॉक्टर मज़ारी ने पेश